रात का अंधेरा, जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए डर से कांप रहे थे। बुजुर्ग लालटेन की रोशनी में बच्चों को डरावनी कहानियां सुना रहे थे। और तभी जंगल से गूंज उठी चीखें, गुर्राहटें और अजीब। लेकिन रमेश अलग था। उसने हिम्मत जुटाई, कमरे से लालटेन उठाई, लकड़ी का डंडा हाथ में लिया और अकेला ही घर से बाहर निकल पड़ा। गांव वाले दरवाजों से झांकते रहे, जबकि रमेश पहुंच गया उस डरावने जंगल के किनारे, जहां सन्नाटा भी चीखता था। जैसे ही रमेश ने जंगल में कदम रखा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। टेढ़े मेढ़े पेड़ आपस में टकराते हुए चरमराने लगे। उसके चारों ओर परछाइयां हिल रही थीं और धुंध में से आती रहस्यमयी फुसफुसाहटें, मानो कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। अचानक उसे दूर से बकरी की मिमियाहट सुनाई दी। मैदान में एक छोटा बकरी का बच्चा कांपता हुआ खड़ा था। रमेश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तभी झाड़ियों में चमकीली लाल आंखें टिमटिमाई। झाड़ियों से बाहर निकला एक विशाल काला भेड़िया। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। उसकी गुर्राहट से जमीन कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे। रमेश ने कांपते हाथों से डंडा उठाकर चिल्लाया, कौन है वहां? भेड़िया धीरे धीरे उसके करीब आता गया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। रमेश ने डरते डरते लालटेन उसकी तरफ फेंक दी। लालटेन टकराते ही आग की लपटें उठीं। लेकिन भेड़िया धुएं में बदल गया और उसकी दहाड़ अंधेरे में गूंजने लगी। रमेश ने तुरंत बकरी को गोद में उठाया और दौड़ पड़ा। पीछे उस धुएं में भेड़िए की परछाई बन रही थी। रमेश के चेहरे पर पसीना और आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो बिना रुके भागता चला गया। जैसे ही वो गांव पहुंचा, लोग उसे देखकर दंग रह गए।